एक शहर जो सोने चांदी से चमकता था, एक शहर जहां 9 लाख से भी ज्यादा महल थे, एक शहर जिसे स्वयं विश्वकर्मा ने अपने दिव्य हाथों से बनाया, और एक शहर जो एक रात में समुद्र के नीचे चला गया, जहां अब सिर्फ लहरों की गूंज है और रहस्यों की खामोशी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ द्वारका की, श्री कृष्ण भगवान की नगरी, जो कभी धरती का स्वर्ग कहलाती थी और आज समुद्र के नीचे कई सारे राज समेटे बैठी है। पर सवाल ये है कि द्वारका डूबी कैसे? क्या सच में समुद्र ने द्वारका को निगल लिया, या फिर श्री कृष्ण स्वयं अपनी नगरी द्वारका को वैकुंठ ले गए? जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अकाल के इस YouTube वीडियो में। आज मैं लेकर आई हूँ एक ऐसा टॉपिक जो एक साथ माइथोलॉजी, हिस्ट्री और साइंस तीनों को एक साथ जोड़ता है, भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी। चलिए शुरू करते हैं द्वारका के इस मैजिकल कहानी को और जानते हैं द्वारका के डूबने का असली रहस्य। महाभारत और पुराणों के अनुसार द्वारका एक स्वर्ग जैसा शहर था जो समुद्र के किनारे बनाया गया था। जब कंस के अंत के बाद कृष्ण जी मथुरा से निकले, तब उन्होंने अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए एक नगर बसाने का विचार किया, और तब विश्वकर्मा देवों के शिल्पकार ने अपने दिव्य हाथों से द्वारका का निर्माण किया। कहा जाता है कि द्वारका में 9 लाख से भी ज्यादा महल थे, जो सोने, चांदी, रत्नों और मूल्यवान पत्थरों से सजाए गए थे। 700 घाट और अनेक द्वार, इसीलिए इसका नाम पड़ा द्वारका, अर्थात द्वारों की नगरी। श्री कृष्ण जी के अंत के बाद द्वारका नगरी में काफी परिवर्तन शुरू हुए। महाभारत के मौसला पर्व के अनुसार कृष्ण जी के स्वर्गारोहण के बाद समुद्र ने अपनी सीमा तोड़ दी, धरती फट गई और लहरों ने अपना रूप बदल दिया और धीरे धीरे पूरा शहर समुद्र में डूब गया। कहा जाता है कि ये भगवान के इच्छा अनुसार हुआ, क्योंकि द्वारका अपने उद्देश्य को पूरा कर चुकी थी। अब अगर ये सिर्फ एक पुराणों की कहानी होती तो हम सब इसे मिथ समझ लेते, लेकिन अद्भुत बात तो ये है कि साइंस ने भी द्वारका के अस्तित्व को कंफर्म किया है। 1988 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी के रिसर्चर्स ने गुजरात के कोस्ट पर समुद्र के नीचे खोज की और उन्होंने पाया 9 किलोमीटर तक फैली हुई पुरानी बस्ती के निशान, मिट्टी के बर्तन, शिल्प, एंकर्स, स्टोन वॉल्स और घाट के अवशेष जो 9000 साल पुराने माने जाते हैं। ये डिस्कवरी सिर्फ हमारे भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए एक शॉक थी, क्योंकि ये दुनिया की सबसे पुरानी अंडर वाटर सिटी मानी गई। आज भी द्वारका की पवित्रता वही है। फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद समुद्र में नीचे उतरकर द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन किए और इसे एक डिवाइन स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस कहा। उन्होंने सुदर्शन सेतु का भी उद्घाटन किया, एक 4 लेन केबल स्टेट ब्रिज जो ओखा को बेट द्वारका से जोड़ता है। और अब गुजरात सरकार सबमरीन टूरिज्म लाने की प्लानिंग कर रही है, जिससे लोग समुद्र के नीचे जाकर एंशिएंट द्वारका के अवशेष देख पाएंगे। लेकिन अब भी एक सवाल है कि द्वारका डूबी क्यों? साइंटिस्ट ने इस बात पर कुछ थ्योरीज दी हैं। सी लेवल राइज, महाभारत युग के बाद ग्लोबल वार्मिंग और ग्लेशियर मेल्टिंग के कारण समुद्र का लेवल ऊपर आ गया। टेक्टोनिक एक्टिविटी, कुछ रिसर्चर्स कहते हैं कि गुजरात कोस्ट एक टेक्टोनिक जोन है। भूकंप और प्लेट मूवमेंट्स ने शहर को समुद्र के अंदर धकेल दिया। मैसिव सुनामी और फ्लड, एक बड़ी सी सुनामी, एक समुद्री तूफान ने पूरा शहर ही अंदर निकल लिया। धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो लोग कहते हैं कि द्वारका श्री कृष्ण जी की नगरी थी, इसलिए उनके स्वर्गारोहण के बाद प्राकृतिक रूप से खुद ही अंत हो गया। जब तक कृष्ण जी थे शहर चमकता रहा, लेकिन जैसे ही कृष्ण जी का अंत हुआ द्वारका भी उन्हीं के साथ चली गई। ये एक प्रकृति और दिव्य शक्ति दोनों का एक अनोखा सम्मेलन था। तो दोस्तों, द्वारका एक ऐसा रहस्य है जो एक तरफ हमारी आस्था से जुड़ा है तो दूसरी तरफ साइंस के लिए एक रिसर्च का टॉपिक है। चाहे आप इसे एक मिरेकल माने या फिर जियोलॉजिकल इवेंट, लेकिन द्वारका हमारे भारत का एक अमर अध्याय है। आपको क्या लगता है, द्वारका का डूबना एक प्राकृतिक परिणाम था या एक दिव्य चमत्कार? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आप भी इसी तरह के टेंपल मिस्ट्रीज, इंडियन फैक्ट्स या कल्चरल लेजेंड्स के बारे में और भी जानकारी चाहते हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।